आओ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, और एक्सरसाइज के माध्यम से इसलिए बताता हूँ ताकि आपको वो फीलिंग आए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखना है, ठीक है, इसलिए लाइन बाय लाइन वन लाइनर नहीं लाता हूँ मैं। आइए अनेक शब्दों के एक शब्द में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो। चार ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक्स है, वेटरन है, स्किल्ड है, लिंग्विस्ट है। कई बच्चे जल्दीबाजी में ए लगा लेंगे, जी नहीं, ए तो होगा ही नहीं। लिंग्विस्टिक्स का हिंदी होता है भाषा विज्ञान। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, उसे क्या कहते हैं? तो भाई इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। आप अपने नोटबुक में लिख लेना एक लाइन में कि अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, वो होगा डी, लिंग्विस्ट, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आता है जो कि डाउट क्रिएट करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आंसर होगा डी, अभी फिलहाल लिख लो। दूसरा है थ्रू विच, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, विच मैंने जो, तो जिसके माध्यम से लाइट कैनॉट पास, मतलब किसी ऐसा चीज़ जिसके माध्यम से लाइट पास ना कर पाए, उसके आगे ना जा पाए, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं, जिसके पार कोई लाइट ना गुजर सके। तो चार ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट है, ऑप्टिमिस्ट है, ऑबियस है एंड ओपैक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर होगा डी। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी और ए का हिंदी होता है पारदर्शी। अगर यहाँ पे कैनॉट की जगह कैन रहता ना तो ट्रांसपेरेंट होता, लेकिन जो पास ना कर पाए, अगर कोई वस्तु से कोई रोशनी पास ना कर पाए तो उसे कहते हैं ओपैक, अपारदर्शी। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है, आता है क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ऐसे। कह रहा है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, कह रहा है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी एकदम ओरिजिनल यानी असली, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का ओरिजिनल निवासी, मतलब वो कहीं और से ना बस के आया हो बल्कि उसी देश में जन्मा हो, बल्कि उसी देश में जन्मा हो। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का एकदम ओरिजिनल निवासी, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, तो उसे कहते क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एबोरिजिनी, प्रेजेंट, नेटिव, ओमनीवोरस। पता नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन तो होगा, लेकिन आपको इतना मैं प्रैक्टिस ही करा दूंगा कि आपके एग्जाम में एकदम एक भी प्रश्न रुकेगा नहीं, फटाक से आप आंसर लगा लोगे। आंसर होगा हमारा ए, किसी भी देश का। नेटिव का मतलब सिर्फ निवासी होता है, लेकिन ओरिजिनल निवासी की बात करें कि भाई यहीं पे जन्म लिया है, यहीं का है, वो एकदम मूल निवासी है यहीं का, तो आंसर होगा हमारा है ए, ठीक है। एबोरिजनी, तो एस लगाना तो एबोरिजनीज, एबोरिजनीज ऐसे पढ़ते हैं इसे, आंसर होगा तीसरे का ए, लिख लीजिएगा। अ पर्सन हु अपोजेज वार, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपोज यानी विरोध करता है वार का। वार का मतलब युद्ध, जो युद्ध का विरोध करे। जैसे कि मान लो कहीं देश में युद्ध होने वाला है और कोई कह रहा है कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, इसका मतलब है कि वो शांतिवादी है, वो शांति पसंद करता है, वो शांति प्रिय व्यक्ति है। वही पूछ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो युद्ध का विरोध करे यानी युद्ध ना चाहे कि वो हो, तो फिर उसे कहते क्या है? मैन पावर है, पैसिफिस्ट है, नेवर डाइंग है और इमॉर्टल है। होगा क्या? तो भाई पैसिफाई एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, शांत कराना, और पैसिफाई से ही बना है पैसिफिस्ट, शांतिवादी, ठीक है ना, शांतवादी, जो शांति पसंद करे, उसे कहते हैं बी। पाँचवा नंबर बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट बाई द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने भी ये बात कहा था कि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए। इसका मतलब क्या? प्रजातंत्र। मतलब प्रजातंत्र में क्या होता है कि सरकार जो होता है ना, लोगों के द्वारा होता है, लोगों का होता है और लोगों के लिए ही होता है, और ऐसे शासन को, ऐसे गवर्नमेंट को कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी जो शेष वर्ड है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन आपको अगर लगता है तो डिक्शनरी से ढूंढ लिया करिए, फिर भी आगे आएगा सब तो मैं बताऊंगा। अभी तो मैं मेन वर्ड बता रहा हूँ, और क्वेश्चन तरीके से इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को देखने में एकदम आदी हो जाओ, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में देना भी है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं, यानी मुहावरे। जानते ही जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, लेकिन कई बार देखकर पकड़ में आ जाते हैं। आओ देखते हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर, गेट का मतलब प्यारे बच्चों होना भी होता है, ठीक है ना, होना। तो टू गेट हो जाना, इनटू हॉट वाटर गर्म पानी में हो जाना यानी आ जाना, तो गर्म पानी में आओगे तो भाई अच्छा थोड़े लगेगा। चार ऑप्शन है, टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन यानी आरामदायक स्थिति में आ जाना, ये तो होगा नहीं। मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ जाना या किसी मुसीबत में आ जाना। तो टू गेट इनटू ट्रबल, किसी मुसीबत में आ जाना। टू सफ़र ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, मतलब किसी ह्यूज माने बहुत बड़ा, फाइनेंशियल माने आर्थिक, लॉस माने नुकसान, और सफ़र मतलब झेलना, आर्थिक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान को झेलना।
और इनटॉलरेंस का हिंदी होता है असहिष्णु यानी असहनशीलता। तो एक्चुअली प्यारे बच्चों आंसर आपको सी भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड फिक्स कर दिया फाइनेंशियल। और टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है किसी भी मुसीबत में आना, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली हो, इसलिए इसका आंसर होगा बी। वो ऐसी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है। टू गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल का हिंदी होता है परेशानी। बर्ड्स आई व्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यू का मतलब होता है देखना या दृश्य, ठीक है, या देखना। अब बर्ड्स का मतलब चिड़िया और आई माने आँख। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि चिड़िया आकाश में जब उड़ती है, चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो सबको देख लेती है, लेकिन क्या वो किसी को ध्यान से देखती है? किसी को ध्यान से नहीं देखती है वो, बस वो ऐसे ही दिखते रहते हैं लोग, उड़ती रहती है। या प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और स्कूल गेट के बाहर अपनी नोटबुक, अपना सीरीज़, अपनी कॉपी सब निकाले रहते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी, यानी जनरल तरीके से, जनरल दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से सब कुछ देखते रहते हैं। यानी सामान्य दृष्टि मतलब एकदम फिक्स करके नहीं देखते हैं कि एकदम ये रट लेना है, वो जल्दी जल्दी सब देखते हैं, सामान्य दृष्टि सब पर डालते हैं। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि जैसे होता है ना, कभी कभी कोई अधिकारी बहुत बिजी रहता है तो फाइल्स को अगर चेक करना हो तो एक सामान्य दृष्टि डाल लेता है सब पर, यानी गहराई से नहीं पड़ता है, बस एक सामान्य दृष्टि डाल लेता है। तो बर्ड्स आई व्यू, जैसे चिड़िया भी होती है, उड़ती है तो आकाश में सबको ध्यान से थोड़े देखती है, बस वो जनरल व्यू यानी एकदम सामान्य दृष्टि डाल लेती है सब पर, सबको देखती रहती है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक सामान्य दृष्टि, सरसरी नज़र जिसे कहते हैं, सरसरी नज़र, जल्दी जल्दी। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों बी। वैसे कंसाइज व्यू का मतलब होता है संक्षिप्त दृष्टि, मतलब एकदम संक्षेप में दृष्टि। अनफ्रूटफुल अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है प्रभाव, और अनफ्रूटफुल माने असफल, असफल प्रभाव। और अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है बिना लाभ का, बिना लाभ का मतलब कोई लाभ ना होना। तो देख रहे हो ना कितना कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिया है। आप लिख लो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सामान्य दृष्टि, एक सामान्य नज़र या एक सामान्य मतलब सरसरी नज़र, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू, अक्सर एग्ज़ाम्स के बाहर बच्चे बर्ड्स आई व्यू करते हैं कॉपीज़, बुक्स लेकर। ए वाइल्ड गूज चेज बहुत बढ़िया इडियम है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। गूज का हिंदी होता है नर हंस, मादा हंस। और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। और जंगली हंस का अगर आप चेज करोगे ना, पीछा, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो जल्दी आपको पकड़ में नहीं आएगा, वो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, वो पकड़ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत तेज़ भागता है, वाइल्ड होता है, वो जंगली होता है। तो ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है भाई? 4 ऑप्शंस हैं। कंसाइज अप्रोच यानी संक्षिप्त पहुंच, तो इससे तो आपको बहुत क्लियर नहीं होने वाला है। अनप्रॉफिटेबल यानी कोई लाभ ना होना। सी कह रहा है कि टू चेज टिल बीइंग कॉट, टू चेज पीछा करना, टिल बीइंग कॉट पकड़े जाने तक, टिल माने तक, बीइंग कॉट माने पकड़ा जाना, पैसिव है, तो पकड़े जाने तक पीछा करते रहना। और टू स्टार्ट अ लॉस्ट गेम मतलब खोए हुए गेम को फिर से शुरू करना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ए वाइल्ड कूच के चेज का मतलब होता है ना निरर्थक प्रयास, मतलब जिसका कोई फल ना मिले, जिसका कोई फल न मिले। सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि तब तक पीछे भागना जब तक वो पकड़ा ना जाए, यानी पकड़ाया है लास्ट में। लेकिन ए वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, यानी कोई फल नहीं मिलेगा आपको, उसका कोई उस प्रयास का कोई भी मतलब अर्थ नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा बी, अनप्रॉफिटेबल। प्रॉफिट से बना प्रॉफिटेबल और अन लग गया तो अनप्रॉफिटेबल, यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई आलसी आदमी परीक्षा देने जाता है, पढ़ के नहीं जाता है, तो उसका परीक्षा देना क्या होगा? ए वाइल्ड गुड चेज हो जाएगा, मतलब निरर्थक प्रयास है भाई, पढ़े नहीं हो तो पास क्या होगे, पढ़ना पड़ता है ना। टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, बहुत बढ़िया आइडियम है। टू ऐड मैंने जोड़ना, ए न्यू फेदर एक नया पंख, इन वंस कैप। आपने देखा होगा कि एनसीसी वाले जो छात्र होते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर आप टोपी पहन रहा है और टोपी में पंख लगा है, जैसे आपने देखा होगा पंख लगा रहता है आगे, ठीक है, पंख लगा है, ठीक है, तो पंख लगा, सुंदर लग रहा है भाई, तो ये एक उपलब्धि है, मान लो भाई अच्छा लग रहा है। फिर टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, मतलब एक नया फेदर, एक और पंख जोड़ लो, चलो एक और जोड़ लो। तो कोई कह रहा है कि एक नया पंख जोड़ लेना अपने कैप में, क्या कहलाता है भाई? तो एडिशनल सक्सेस है, एक्स्ट्रा सफलता। टू डेकोरेट सजाना, अब डेकोरेट मत लगा देना टोपी को सजाने के लिए। टू डू अ सीरीज़ ऑफ ब्लंडर्स, ब्लंडर्स मतलब होता है बड़ी गलती,
तो टू डू अ सीरीज ऑफ ब्लंडर्स का मतलब होता है मतलब गलतियों का सीरीज लगा देना, एकदम श्रृंखला लगा देना, बहुत सारा गलतियाँ कर देना। और टू डू इनोवेटिव वर्क मतलब कोई नया काम करना। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ए, क्योंकि एडिशनल सक्सेस का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा सक्सेस। सपोज़ आप नौकरी करते हो, पैसे आते हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन साथ ही साथ आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब भी चलाते हो और यूट्यूब में बहुत अच्छा नाम कमा लिए हो, तो मैं आपको यही ना कहूँगा कि भैया यू हैव एडेड अ न्यू फेदर इन योर कैप, आपने अपने कैप में नया फेदर पंख ऐड कर लिया है, मतलब आपने एक नया एडिशनल सक्सेस प्राप्त कर लिया है। मतलब आपके पास पहले से बहुत सारी सफलता तो है ही, आपने एक एडिशनल सक्सेस प्राप्त कर लिया है, यानी एडिशनल का हिंदी होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा ए। टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है एक्स्ट्रा सफलता या कुछ नई उपलब्धि प्राप्त कर लेना। बहुत अच्छा वर्ड है, आपको सुनने को आएगा बहुत। अप हिल टास्क, अप हिल का मतलब ही होता है ऊंची पहाड़ी, टास्क माने काम, तो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने का काम होगा तो भाई आसान तो होगा नहीं, वो तो कठिन ही होना है। तो क्या होगा भाई, इरेलेवेंट टास्क। इरेलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब का काम। ऑर्डिनरी टास्क साधारण काम नहीं। डिफ़िकल्ट टास्क होगा, सी होगा आंसर, क्योंकि अप हिल टास्क का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाला टास्क, तो भैया कठिन होगा, ये पहाड़ पे चढ़ाना आसान तो है नहीं, तो आंसर होगा सी। और डी का हिंदी है नो टास्क माने कोई काम ना होना, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों सी। नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, मैंने हिंदी भी बताया, इंग्लिश भी दिखाया, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करा दिया, यानी सब कुछ एक तरह से आप दिन भर में आप कई सारे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो भाई आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप भी मेहनत करिएगा, जल्दी से सफल होइए। थैंक यू।